हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन ओ जे फॉर ओझा। ओके गाइस, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो का टॉपिक है जी कोड्स एंड एम कोड। भाई जी कोड एंड एम कोड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब आप सीएनसी प्रोग्रामिंग सीख रहे हो। ओके, तो हम जी कोड्स के बारे में एम कोड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई जी कोड्स क्या होता है? ओके, रैंडमली पर पिक्चर डायरेक्ट पिक्चर पे आते हैं। जी कोड्स क्या होता है? भाई जी कोड होता है जो कि टूल की ज्योमेट्री को कंट्रोल करता है एंड उसका मोशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई टूल मूव होना है कि लेफ्ट या राइट, ओके, फिर किस तरह से मूव होना चाहिए, सर्कुलर या फिर एंटी क्लॉकवाइज या मूवमेंट, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम जी कोड का यूज़ करते हैं। और एम कोड्स क्या होता है? भाई एम कोड होता है मशीन के फंक्शन, जैसे कि कूलेंट ऑन होना कि ऑफ होना, स्पिंडल ऑन होना या ऑफ होना, ओके, कितना देर ऑफ होना, कितना कब ऑन होना, कब ऑफ होना, ये सब एम कोड्स कंट्रोल करता है। ठीक है, तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जी कोड जो कि मशीन के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, वेयर एज एम कोड मशीन के फंक्शन को कंट्रोल करता है। मशीन का फंक्शंस माने ऐसे में बोला कि ऑन ऑफ, मशीन का मूवमेंट मीन्स टूल कहाँ से कहाँ कितना मूव होना। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम थोड़े से इंपॉर्टेंट जी कोड्स लिए हैं जिसमें प्रोग्रामिंग में कहाँ कहाँ पे बेसिकली इस्तेमाल ज़्यादातर होता है, तो उस जी कोड्स को हमें लिया है। ऐसे बोलते हैं जी कोड्स का जो लिस्ट है बहुत लंबा है, स्क्रीन में देख सकते हो कि बहुत सारे जी कोड्स है, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट जी कोड्स किस तरह से हम पहले प्रोग्रामिंग में समझ सकते हैं उसको बेस के ऊपर मैंने थोड़े थोड़े जी कोड्स लिया हूँ। अगर आप चाहे तो सर्च कर लो, जी कोड्स एम कोड्स बहुत मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसको समझने के लिए मैंने एक साइड में प्रोग्रामिंग लिया हूँ। ठीक है, अब ये प्रोग्रामिंग को समझने के लिए आपको आज मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ये यहाँ पे जी कोड्स एम कोड कहाँ से किस तरह से यूज हो रहा है, ये सब जी कोड्स मैं आपको इसमें बताऊंगा। अगर इसको कंप्लीटली आपको समझने किस तरह से क्या है, तो आप पहले के वीडियोस थोड़ा देख लो, स्टार्ट टू सीएनसी एंड 6 स्टेप्स टू सीएनसी, सीखे कि आपको प्रोग्रामिंग किस तरह से लिखते हैं आपको समझ में आ जाएगा। और इसके टर्म्स क्या होते हैं, ये क्या होता है, ओ क्या होता है, एन क्या होता है, इसके लेटर्स को थोड़ा समझने के लिए वर्ड क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, तो आप ये वीडियो को देख सकते हो, जिससे कि आपको इसका पूरा फॉर्मेट आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से होता है, जो कि हमने टर्म्स इन सीएनसी प्रोग्रामिंग लिखा है कि टूल्स एंड सिंबल्स में। ओके, तो आते हैं बात जी कोड्स एंड एम कोड के लिए। फॉर एग्जांपल देखो, जी कोड्स पहले हम बात करते हैं, फिर एम कोड के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल अब ये जो तीन पार्ट है, ये क्या होता है? ये जो तीन होता है इंटरपोलेशन के लिए काम होता है। ठीक है, क्या होता है इंटरपोलेशन? क्या होता है इंटरपोलेशन? ठीक है, इंटरपोलेशन के लिए काम होता है इंटरपोलेशन। अब इंटरपोलेशन क्या होता है? फिर फॉर एग्जांपल लीनियर इंटरपोलेशन, कि जो हमारा टूल है ये इस तरह से लीनियर में मूव होना चाहिए, आगे पीछे, या फिर जो टूल है ये सर्कुलर में मूव होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो हमारा जो टूल है ये हमारा लीनियर में मूव होना चाहिए। ठीक है, लीनियर में, अरे यार ये मार्क करिए, ये लीनियर में मूव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा G02 है, ये जो मेरा 2, अब इसको पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप सर्च कर सकते हो कि इसका मैं डेफिनेशन बता दे रहा हूँ, स्क्रीन में आपको वर्ड्स भी डिस्प्ले हो जाएगा, इसका मीनिंग क्या होता है। ओके, अब G01 बता रहा हूँ, G0 के बारे में बात करेंगे। ओके, G0 क्या होता है? लीनियर इंटरपोलेशन। लीनियर इंटरपोलेशन जो टूल है मेरा इस तरह से मूव होना चाहिए। ठीक है, एक तरह से, फॉर एग्जाम्पल इसको ड्रॉइंग करता हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये मानो मेरा वर्क पीस है। ठीक है, ये मानो कि मेरा एक वर्क पीस है। ओके, इसको मैं काटना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लीनियर ही काटना चाहता हूँ, तो ये जो हमारा टूल है इस तरह से कट करेगा। ठीक है, हमें जो G02 क्या है? सर्कुलर इंटरपोलेशन। सर्कुलर इंटरपोलेशन, फॉर एग्जाम्पल जो टूल है ये सर्कुलर इस तरह से कट करेगा, तो क्या होगा? मेरा जो टूल है इस तरह से, मतलब जो वर्क पीस है इस तरह से काटेगा। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से काट रहा है, इस तरह से काट रहा है, तो ये जो हमारा वर्क पीस शेप किस तरह से होगा? इस तरह से हो जाएगा। ओके, इस तरह से हो जाएगा, अरे यार इस तरह से हो जाएगा, थोड़ा कर्व आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से कर्व, सर्कुलर इंटरपोलेशन। सिमिलरली G03 क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर इंटरपोलेशन। तो क्या इंटरपोलेशन को काउंट करता है, जैसे मैं बोला है टूल का मूवमेंट किस तरह से होना चाहिए, उसका ज्योमेट्री किस तरह से कट करना चाहिए, तो ये पूरा बताता है जी कोड्स और ये पार्ट में। फॉर एग्जांपल ये G20 G21 क्या होता है? ये सब होता है टूल कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल यूनिट सिलेक्शन। अब यूनिट सिलेक्शन क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप मानो कि आप जो कट कर रहे हो, जो भी कट कर रहे हो, वो चाहते हो कि जो मेरा मेटल कट है वो यूनिट्स में हो, मींस मिलीमीटर में या फिर इंचेस में। फॉर एग्जांपल मेरा मेटल कट है, अगर वो काटेगा तो इंचेस में थोड़ा ज़्यादा कट करेगा, मिलीमीटर्स में मीन्स माइक्रोन्स में, माइक्रोन लेवल में कट करेगा, जो टूल्स का जो मटेरियल रिमूवल रेट होता है। ओके, तो यूनिट सिलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल G21 किस में आता है? ये G21 आता है इंच में। G21 क्या होता है? G21 मिलीमीटर्स में। ठीक है, ये मिलीमीटर में आता है। G21 याद कर लो भाई, रोल नंबर 21 कार्टून तो देखते ही होगे। ओके, G21 में मिलीमीटर्स में। फॉर एग्जांपल अब आपने ये प्रोग्राम में देख लो, हम लोग G21 कहाँ यूज़ करें? हम G21 यहाँ पे यूज़ करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई प्रोग्राम लिख रहा हूँ, ये
ये स्पेशली हम लेथ के बारे में बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं, लेथ प्रोग्रामिंग, CNC टर्नर। ओके, तो G21 हमने ये लिखा, G21 मीन्स मेरा जो प्रोग्रामिंग है, जो मेरा टूल है, जो भी वर्कपीस को कट करेगा वो मेरा मिलीमीटर्स में कट करेगा, मीन्स माइक्रोन्स, मिलीमीटर्स मीन्स मिलीमीटर्स के बाद माइक्रोन आता है, तो उस लेवल में कट करेगा। ठीक है, तो यूनिट सिलेक्शन में ये दो काम आता है, यूनिट सिलेक्शन में ये दो काम आता है। फॉर एग्जाम्पल G21, तो ये बेसिक प्रोग्रामिंग में जब हम कोई लिखते हैं तो ये बेसिक फंडामेंटल जी कोड चाहता है यूज़ करते हैं स्टार्टिंग में, बिगिनर लेवल पे। ओके, फिर G41 G54 क्या होता है, अब बात करते हैं G40 के बारे में। एक होता है टूल कंपनसेशन कैंसिल, टूल कंपनसेशन कैंसिल, टूल कंपनसेशन कैंसिल, टूल कंपनसेशन कैंसिल। ओके, टूल कंपनसेशन कैंसिल। अब टूल कंपनसेशन कैंसिल, स्पेलिंग आप देख लो यार, मैं थोड़ा कम लिख रहा हूँ, स्पेस कम है इधर। ओके, कंपनसेशन कैंसिल, TION। ओके, टूल कंपनसेशन कैंसिल। अब इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप मानो कि कोई ऑपरेटर हो जो कि CNC मशीन चला रहा था, अब क्या करा, वो काम बंद कर लिया, आप सेकेंड शिफ्ट में आप काम करने आ रहे हो। ओके, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से, अपने मेजरमेंट के हिसाब से कुछ टूल का वैल्यू दिया होगा, कुछ कैलकुलेशन करा होगा मिलीमीटर्स में, तो उस सबको कैंसिल करने के लिए करना पड़ेगा ना भाई। अगर आप कोई नया प्रोग्राम लिख रहे हो, अगर इसको कैंसिल नहीं करोगे तो जो पहले प्रीवियस कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को बेस करके ही आपका मशीन काम करेगा। तो आपको जो पूरा प्रोग्रामिंग है, जो आपका ऑपरेशन है, पूरा रॉन्ग कैलकुलेशन में आएगा और रॉन्ग जो पार्ट है वो रॉन्ग पार्ट में काटेगा। तो उसको कैंसिल करने के लिए हम बेसिकली G40 को लगाते हैं, या फिर G41, G42 वो अलग अलग होता है मिलिंग ऑपरेशन के लिए। बेसिकली हम थोड़े थोड़े CNC लेथ टर्नर के बारे में हम बेसिकली बात कर रहे हैं, इसके लिए हमने थोड़ा एक ही और लिया, ऐसे बोलते हो G41 G42 टूल कंपनसेशन लेफ्ट और टूल कंपनसेशन राइट, इसके बारे में भी है। लेकिन वो मिलिंग के लिए, जब हम मिलिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं ना, मिलिंग के CNC के ऑफसेट क्या होता है। ओके, आप ऑफसेट से याद रखिए, मैंने ऑफसेट के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस बनाया हूँ, तो आप जाके देख सकते हो, जिसके आपको बहुत हेल्पफुल होगा और बहुत यूजफुल और बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि ऑफसेट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आते हैं G54 G59। अब G54 G59 क्या होता है, मीन्स वर्क कोऑर्डिनेट को सेट करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मानो कि ये मेरा कोई, यहाँ पे मेरा कोई बेंच है, क्लैम्प कर रहा हूँ, तो यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ में मेरा अपना वर्क लगाओ। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना वर्क लगाया। अब मैं चाहता हूँ वर्क कोऑर्डिनेट्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा वर्क कोऑर्डिनेट है, मैं चाहता हूँ कि और एक पोजिशन पर मैं अपना वर्क कोऑर्डिनेट्स को लगाऊँ, वर्क कोऑर्डिनेट को लगाओ। ओके, यहाँ पे मेरा वर्क कोऑर्डिनेट्स को लगाऊँ। तो डिफरेंट वर्क कोऑर्डिनेट्स को, ओरिजिन को सेट करने के लिए हम G54 G59 को यूज़ करते हैं। ओके, एक्चुअली हम G54 G55 को यूज़ करते हैं। सिमिलरली ये बेसिकली हो गया। अब देखो ये सब कहाँ पे यूज होता है, मैं G0 एक्सप्लेन करना भूल गया। G0 का मतलब होता है कि मीन्स इनिशियल पोजीशन में कोई भी अगर हमारा प्रोग्राम में हम लिख रहे हैं G00, तो उसका कोई अलग अलग प्रोग्रामिंग फानुक कंट्रोलर के हिसाब से, सीमेंस कंट्रोल के हिसाब से यूज होता है। लेकिन G0 का मतलब होता है कि टूल रैपिड मूवमेंट मीन्स जो टूल है वो रैपिडली आके एक पर्टिकुलर पॉइंट में रुकना, उसको टूल रैपिड मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, G0 का मतलब ये मैं थोड़े बेसिक का प्रोग्राम लिया हूँ, लेकिन अदरवाइज तो G कोड्स तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, मिलिंग के भी, लेथ के लिए, तो इसमें मैं थोड़े यूजफुल वाले लिया हूँ जिसमें आपको हेल्प करना है। फॉर एग्जाम्पल अब G0 कहाँ पे यूज हो रहा, G0 कहाँ पे हो रहा, G0 पार्किंग के लिए होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता है, ओके, G0 यहाँ पे आता है, G00 X 2.0, फिर यहाँ सॉरी यहाँ पे ऑलरेडी है। ओके, यहाँ पे G00, ओके, ये पार्किंग के लिए होता है। अभी पार्किंग क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसके मैं प्रीवियस का वीडियो बनाऊँ, इसके लिए आप चाहे तो प्लीज़ जाके प्रीवियस के वीडियो थोड़े देख लो, उसके बाद यहाँ पे। ओके, पार्किंग के लिए यूज होता है। पार्किंग क्यों यूज़ करते हैं, पार्किंग यूज़ करते हैं सेफ पॉइंट के लिए। ओके, सेफ पॉइंट में यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल G0 क्या होता है, लीनियर इंटरपोलेशन कहाँ देखो, G01, उसके बाद आगे जब हम प्रोग्रामिंग को लिखेंगे तो G02 भी काम आएगा, G03। तो इसके लिए मैंने ये देखो स्क्रीन में डिस्प्ले है, ये सबको हम ये प्रोग्रामिंग को बनाने में हम यूज़ करने वाले आने वाली वीडियोस में। तो स्टे ट्यून गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ओके, अब आते हैं हम एम कोड के बारे में। अब एम कोड क्या होता है, मशीन कोड। एम कोड क्या होता है, मशीन कोड, मशीन का फंक्शन। फॉर एग्जांपल ये क्या होता है, ये तीनों होता है स्पिंडल फंक्शन। ओके, ये तीनों होता है स्पिंडल फंक्शन, इस तीनों होता है स्पिंडल फंक्शन। ओके, स्पिंडल फंक्शन का स्पिंडल ऑन होना, देखो स्पिंडल स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है, स्पिंडल ऑन होना या फिर ऑफ होना, कितना घूमना चाहिए, कितना घूमना नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो M30 प्रोग्राम एंड मीन्स हमारा प्रोग्राम स्टॉप होगा। फॉर एग्जांपल M05 M03, देखो M03 कहाँ पे यूज होता है, यहाँ पे यूज आया M03 मीन्स देखो G92 क्या होता है, G92 में स्पिंडल का जो प्रोग्रामिंग होता है स्टार्ट होता है। फिर स्पीड दिया मैंने 1500, फिर M03 मेरा स्पिंडल का स्पीड है वो मेरा 1500 होना चाहिए। अब देखो स्पिंडल का स्पीड 1500 होना चाहिए, उसके साथ साथ में M03 लिखा, मीन्स जो स्पिंडल का फंक्शन है वो हम टोटल मशीन का फंक्शन है ना भाई। मशीन एक ओवरऑल CNC मशीन है, देखो स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है, तो उसका अंदर फीड ड्राइवर होता है, स्पिंडल होता है, चक होता है, तो उसका स्पीड कितना होना चाहिए, कितना कंट्रोल होता है। तो उसके साथ साथ भी ऑन होना चाहिए या फिर ऑफ होना चाहिए, ये सब कौन कंट्रोल करता है, हमारा एम कोड्स कंट्रोल करता है। ओके, स्पिंडल फंक्शन होगा। पर ये क्या होता है, कूलेंट के फंक्शन,
कूलेंट, फॉर एग्जांपल जब हम कूलेंट क्यों यूज़ करते हैं, कूलेंट हम यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल काटने टाइम पे बहुत ही हीट जनरेट होता है, तो कूलेंट को हम ऑन करने के लिए या फिर ऑफ करने के लिए हम M08 M07 को हम ऑन या फिर ऑफ करने के लिए हम कूलेंट ऑन या ऑफ को हम करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली ओवरव्यू होता है। फॉर एग्जांपल जी कोड्स एम कोड कहाँ कहाँ यूज होता है, CNC लेथ में, मिलिंग में, VMC में, HMC में, हाश में, लेजर मशीन कटिंग में, ये सब में जी कोड्स कहीं ना कहीं उपलब्ध होते हैं, मीन्स और यूज़ आते हैं। तो आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस वीडियो में हमने कहीं ना कहीं बीच बीच में जी कोड्स के बारे में डिस्कस करा था, लेकिन आज के इस वीडियो में हम टोटल ओवरव्यू है। टोटल ओवरव्यू मीन्स टोटल ओवरव्यू है। अब पूरा कंप्लीट आपको बताना बोल तो आपको समझ में आ भी जाएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको ये सब क्यों बताया, क्योंकि सब बेसिक पहले पहले यूज होने वाले प्रोग्राम है। स्टार्टिंग को भी प्रोग्राम होता है ना, तो स्टार्टिंग ये सब वर्ड कहीं ना कहीं होता है, G21, G28, G92, G00। तो ये सब वर्ड इनिशियल में बहुत हम पहले पे लिखते हैं, तो ये सब को समझना पहले होता है। अदरवाइज ऐसे बोलते बहुत सारे जी कोड्स है, G90 है, G90 इंक्रीमेंटल पोजीशनिंग, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग, ये सब बहुत सारे वर्ड आने वाले, मिलनिंग में भी आने वाले, तो इस सब में बहुत ही डिस्कस होने वाला है। लेकिन ये सब क्यों, मैं बेसिक आपको समझ में आने के लिए मैं ये बनाया हूँ, ओके। अब देखो G71, अब देखो G71 से याद है कि हम आने वाले वीडियोस में हम हर एक ईच प्रोग्रामिंग का हम प्रोग्रामिंग वीडियोस बनाने वाले, ओके। प्रोग्रामिंग जैसे फॉर एग्जांपल टर्निंग किस तरह से होता है कोई प्रोग्रामिंग करने टाइम में, मिलिंग, टर्निंग, फेसिंग, ओके, फेसिंग, थ्रेडिंग, ओके, थ्रेडिंग मीन्स प्रोग्राम तो सेम रहेगा, लेकिन ये पार्ट चेंज होते रहेगा। ये पार्ट जो मेटल कट का पार्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, मेटल कट का पार्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मेटल कट का पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चेंज होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू ऑपरेशंस। उसकी टर्निंग हमें करने का है तो किस तरह से उसका मेटल कट का पार्ट चेंज होगा। अगर हमें फेसिंग करने का है तो किस तरह से इसका मेटल कट का पार्ट चेंज होगा। अगर हमें थ्रेडिंग करने का है तो किस तरह से ये जो मेटल कट का पार्ट है वो चेंज होगा। तो ये आने वाले वीडियोस में जी कोड्स बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही समझने वाली बात है। अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा आने वाले वीडियोस में, या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग आप सीख रहे हो या फिर जान रहे हो, तो जी कोड्स एम कोड सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आया कि जी कोड्स एम कोड क्या होता है, ओके। अगर वीडियो लंबा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो नॉलेज होता है पूरा लेना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो मैंने अपना बेस्ट दिया हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। अगर समझ में ना आए तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है कंप्लीटली। तो आज मैंने क्या बताया कि मेरे को जितना आइडिया है, मैंने सोचा कि आपको ये लेक्चर से एटलीस्ट एक ओवरव्यू मिले, ओके। अगर डेप्थ जाना है तो आप सर्च कर सकते हो वीडियोस में, या फिर अगर उसको आओ थोड़ा डिटेल में जाना है तो थोड़ा वेट कर सकते हो, क्योंकि आने वाले वीडियोस में जो हम प्रोग्रामिंग लिखने वाले इस प्रोग्रामिंग ये ऑब्जेक्ट का, तो आपको उसमें ये सब चीज़ें किस तरह से कहाँ से यूज़ होता है तो आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाले वीडियोस में। तो ओके गाइस, तो टिल देन अगर आपको समझ में आए तो लाइक से सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर आपको कोई फ्रेंड है या फिर कजिन है जो भी है, अगर उसको सीन सीखने का है तो ये वीडियो को सेंड करो, ओके। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन, ओके। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ओके गाइस। Till then, keep learning, keep growing. Thank you guys, thank you.